बहुत खूबसूरत है पढ़ाई तुम्हारी, बहुत खूबसूरत है पढ़ाई तुम्हारी, पर स्कोरिंग हो पाता नहीं है। दिल तो करता है कि जॉब ले लें, दिल तो करता है कि जॉब ले लें, मुश्किल तो यह है कि पीटी का रिजल्ट हो पाता नहीं है। आप सबको वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज हम टेस्ट 16 लेकर हाजिर हुए हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप बनाते हैं, अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय लग रहा है या आप कैलकुलेशन ज़्यादा कर पा रहे हैं तो समझिए कि कहीं ना कहीं तैयारी में कमी है आपकी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 40 रुपया में 45 संतरा बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपया में कितना संतरा बेचा जाएगा। तो जब भी रुपया दिया हुआ हो और उसकी संख्या दिया हुआ हो तो हम करते क्या है कि रुपया को ऊपर लिखते हैं, अमाउंट को ऊपर लिखते हैं और उसकी मात्रा को नीचे लिखा जाता है। क्वेश्चन में है तो 40 रुपया लिख दिया बटा 45 संतरा है, 20% का हानि हो गया तो 180 हो गया, फिर 20% लाभ लेना है तो 120 लिख दिए और 24 रुपया में बोला जाता है कितना संतरा मिलता है। तो 24 रुपया में संतरा की संख्या मान लिया कि n मिलता है। अब देखिए 40 से काट दिए 2 बार में, फिर 2 से कट गया 60 बार में, 15 से कट जाएगा 4 बार में, 15 से कट जाएगा 3 बार में, 4 से कट गया ऊपर 6 बार में, तो 6 18। तो कितना संतरा 24 रुपया में मिल पाएगा, तो 18 संतरा मिल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, 3 के पावर 38 कॉमन ले लेंगे, 3 के पावर 38 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा और 39 है तो 3 के पावर कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और 3 के पावर 38 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 के पावर 38 का वर्गमूल हो जाएगा 3 के पावर 19 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन संख्या 3 ध्यान से देखना है और साथ साथ ऑप्शन को भी मैच करते जाना है। यहाँ पर 7 है, 48 को लिख सकते हैं 16 गुने 3, ठीक है, 16 48 होता है, और फिर 47 को लिख सकते हैं 49 गुने 3। इसका मतलब है कि रूट में कितना रहने वाला है, 3 रहने वाला है। रूट में कितना रहने वाला है, 3 रहने वाला है, और चूंकि 7 यहाँ पर है यहाँ पर है तो क्या होगा, 7 का मल्टीपल होना चाहिए और रूट अंडर 3 होना चाहिए। वो ऑप्शन को तलाश करना है, उस ऑप्शन को देखिए जिसमें रूट अंडर 3 रहेगा और 7 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 7 कॉमन यहाँ होने वाला है। तो देखिएगा ऑप्शन को ध्यान से, 77 रूट अंडर 7 हो गया, फिर है 76 रूट अंडर 3 है, तीसरा में है 76 रूट अंडर 7 है, चौथा में क्या है, 77 रूट अंडर 3 है। हम ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन किए नहीं है, बस ऑप्शन पर ऑब्जर्व करना है। रूट 3 आएगा, रूट 3 आएगा और 7 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब है कि रूट अंडर 3 वाला ऑप्शन देखेंगे तो रूट अंडर 7 है, नहीं होगा, रूट अंडर 7 है, नहीं होगा। अब बट यह रूट अंडर 3 दो जगह है और 7 का क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, या 7 से का मल्टीपल होना चाहिए। तो बी भी नहीं है, आंसर कौन सा हो जाएगा, डी होगा। कितनों बनाएंगे, आंसर इतना ही आने वाला है। आइए क्वेश्चन को कैसे अपने आप को मैनेज करना आना चाहिए। 23.33%, तो इसको हम बोल सकते हैं 20% अब प्लस 3.33%, 3.33%। 20% का मतलब 1/5 होता है। अब देखिए ये दशमलव वाला कैसे मैनेज करते हैं। 33.33% होता है तो आपको पता है कि 1 बटा इसको कितना लिखा जाता है, 3 लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं। ठीक उसी तरह से आपको पता है, क्या पता है, 25% होता है, 25% होता है, उसको 1/4 लिखते हैं। लेकिन जैसे इसमें 0.1 अंक खिसकाते हैं इधर, 3.33% ऐसा लिखते हैं, तो 1 अंक के बाद इधर दशमलव दिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 0 लगा देते हैं, 10 गुना हो जाता है,
कितना गुना, 10 गुना, इस ढंग से करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर 25% का मतलब 1/4 है। अगर ये 2.5% निकालने के लिए रहता, एक अंक के बाद दशमलव खिसकाए हैं, तो यहाँ पर 1 कितना हो जाता है, 40 हो जाता है। कहने का मतलब 3.33% कितना हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। तो 1/30 लिख दिए। ये कितना हो जाएगा, 30 एलसीएम हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 7 बटा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। नीचे में क्या होता है, सीपी है और ऊपर लॉस हो गया, सीपी और लॉस होता है, तो सीपी है दे ले और लॉस भी दे दिया है। तो कह रहा है कि बेचने पर, तो विक्रय मूल्य इसका कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, तो 27-30 रुपया क्रय मूल्य, 7 रुपया लॉस, तो इसका एसपी हो जाएगा 23 यूनिट। और 23 यूनिट बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य है 7150। तो 1 यूनिट का मान जो हो जाएगा, देखेंगे 1 यूनिट का मान जो होगा कट जाएगा, 23 दिया कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 23 15 से होता है, इतना हो गया। तो आपको पास जो आ जाएगा 305 आ रहा है। और कितना मान निकालना है, एक 0 और होगा। अब कहता है कि सीपी का मान ज्ञात करना है, तो सीपी है कितना, 30 है, तो 30 से गुना कर दीजिए, सीपी ज्ञात कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 91,500 रुपया जो है क्रय मूल्य आ गया। मेन प्रोसेस जो है, ये डिफिकल्ट डाटा को मैनेज करने आना चाहिए, इसलिए परसेंटेज बोलते हैं कि परसेंटेज चैप्टर तगड़ा होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ चैप्टर बदलता है और भाषा बदल जाता है, डाटा वही रह पाता है। तो परसेंटेज चैप्टर को 22.5% से बढ़ाया जाता है। तो आइए 22.5% को समझते हैं। तो आपको पता है 22.5% क्या होगा, 45% का 22.5 का दुगना 45% होता है। तो ये 9 बटा कितना हो गया, 20 हो गया 9 बटा 20 हो गया। तो इस 22.5% कितना हो जाएगा, इसका जस्ट आधा। जब भी किसी को आधा करते हैं तो हर में 2 से गुना कर दीजिए। 9 बटा 20 का आधा जब भी करेंगे तो ये 9 बटा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसका मतलब कि मूल संख्या कितना है, मूल संख्या जो है वह 40 है। अब बढ़ाया घटाया गया है कितना पर, बढ़ाया गया है, यहाँ पर है 9 बढ़ाया गया है। तो पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है, तो जब भी कोई संख्या होगा तो वह कितना होगा, 40 ही होगा। संख्या 40 होगा, तो 40 से कटने वाला आंसर, 40 से कटने वाला आंसर, इसके अलावा और कुछ भी मत देखिए। 45 कटता है तो नहीं कटता है, 18 कटता है नहीं कटता है, फिर 80 कटता है, हाँ कटता हो सकता है। आगे देखते हैं, 81 कटता है नहीं करता है। कंफर्म है कि संख्या कितना होगा, 40 होगा, और 40 का कोई मल्टीपल ही होने वाला है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 80 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर बनाने के लिए बनेंगे तो ये क्या है, शुरू में संख्या 40 थी, अब 9 बढ़ा दिया है तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब बढ़ के कह रहा है 98 हो गया। के यूनिट है, 2 यूनिट है, तो यहाँ पर 2 यूनिट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इतना करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन देखिए और फ्रैक्शन वैल्यू देखिए आंसर। आइए 5 क्वेश्चन नंबर के बाद 6ठा क्वेश्चन में आ जाते हैं। 6 क्वेश्चन नंबर सारा खोल ऑब्जर्वेशन का है और आपका करने का प्रक्रिया पर डिपेंड करता है। 6 क्वेश्चन देखते हैं। 2 साल के निवेश की गई धनराशि 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है। 20% का मतलब होता है 1/5 होता है, 1/5 होता है 20% का मतलब 1/5। तो इसका 2 बरस है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और अमाउंट कितना हो जाएगा, 5 1 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 25 हो गया। 1 कितना हो जाएगा, 36 हो गया। अब कहता है कि 2 वर्ष के बाद परिपक्व हो जाता है। तो समय के बाद जो धन होता है उसको बोला जाता है मिश्रधन कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। तो 36 बराबर जो है 324 है। ऑप्शन देखना है, कुछ कैलकुलेटिव भी नहीं करेंगे, ऑप्शन को सिर्फ देखना है बस। 10 सेकंड से ज़्यादा इस प्रश्न में देने का ज़्यादा कोशिश भी नहीं करना है। देखिए 36 का ये 10 गुना है क्या, तो आप 36 का 10 गुना जो होता है, तो 36 का 10 गुना जो होता है 360 होता है। 360 तो है नहीं, इसका मतलब ये 10 गुना है नहीं, तो ये भी 10 गुना नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन में देखिए कौन कौन है, ये 10 गुना जो है नहीं हो सकता है। तो 240,
240 है, 200 है, सी में कितना है 250 और डी में कितना है 225 है। तो क्या लग रहा है 10 गुना तो है नहीं, 36 का ये 10 गुना ना है तो 25 का 10 गुना 250 नहीं हो सकता है। ये क्या है 10 गुना से कम है, तो कितना कम है भाई, तो ये 9 गुना होता है। ये कितना गुना 9 गुना, तो इसका 9 गुना मार देंगे कितना हो जाएगा 225। 225 इस प्रश्न का उत्तर। कुछ भी नहीं किया, आंसर आके तैयार है। इस तरह के डेवलप करना है क्वेश्चन को बनाते समय। अगर ऐसे कर लिए सिलेक्शन बहुत जल्दी है, अगर नहीं करते हैं तो समय लगेगा, तब तक बहुत चीज परिवर्तित होते हुआ नजर आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7वां क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है क्या 3364 रुपया की राशि को ए और बी के रूप में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए के हिस्सों को 5% वार्षिक ब्याज की दर से ए को और बी में बांटा गया है। 5% का मतलब होता है 1/20 होता है। आगे क्या कहता है, निवेश करने पर 5 वर्ष के बाद अब बी के हिस्से को उसी दर पर निवेश करने पर 7 वर्ष के बाद राशि बराबर हो जाता है। तो राशि बराबर हो जा रहा है मतलब अमाउंट बराबर हो जाता है। तो अमाउंट बराबर तभी ऐसा हो सकता है जब पहले के द्वारा ली गई राशि जो होगा, पहले का समय जो है 5 वर्ष है और दूसरे का समय 7 वर्ष है, तभी अमाउंट बराबर हो सकता है। तो पहले व्यक्ति के द्वारा लगाया गया जो रहा होगा राशि वह ज़्यादा होगा और दूसरे व्यक्ति के द्वारा लगाया गया जो राशि होगा वो कम होगा। तो कम और ज़्यादा कैसे आ पा रहा है, तो 5% का मतलब कितना होता है, तो 1/20 हो गया। इसका मतलब ए हो गया, इसका मतलब ए हो गया कि ए का समय कम होगा तभी राशि बराबर हो सकता है। ए का समय कम दिया हुआ है, इसका मतलब उसका राशि ज्यादा होगा तभी बराबर हो सकता है। तो ज्यादा कैसे होगा, तो 20 है, कितना हो गया 21 और दूसरा की राशि कितना रहा होगा 20। चूंकि 2 बरस है तो ये 2 का 21/20 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। बस यही बात समझना है। अमाउंट जब भी बराबर हो जाए, दोनों का अमाउंट बराबर है, इसका मतलब यह है कि पहले का 5 वर्ष लग रहा है तो दूसरे का 7 वर्ष लग रहा है। 7 वर्ष में के समान जो धन है अब 5 वर्ष में किसी व्यक्ति के द्वारा एक द्वारा लगाया गया धन है, दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब ए हुआ, इसका मतलब ए हुआ कि पहले व्यक्ति के द्वारा जो लगा रहा होगा धन वो ज़्यादा रहा होगा और दूसरे व्यक्ति का जो धन जो रहा होगा वो कम होगा, तभी आपस में बराबर हो सकता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा होता है। तो पहले का व्यक्ति का धन ज़्यादा कैसे हो सकता है, तो 20 और 1 कितना हो गया 21, दूसरा व्यक्ति का 20। अब देखिए क्या कहता है, अब कहा जा रहा है कि बतलाइए कि ए का हिस्सा क्या होगा। ए के धनराशि ज्ञात करना है। अब यहाँ पर भी कैलकुलेशन है, अब इसको कैलकुलेशन भी करने आना चाहिए। तो देखिए 21 का ए का मतलब क्या हो गया 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर का मतलब समझ रहे होंगे 7 गुना 3 होता है 21। 7 गुना 3 तो कितना बार वर्ग होगा, ये 7 का 2 बार गुना होगा और 3 का भी 2 बार गुना होगा। 3 का 2 बार गुना का मतलब हो गया कितना 9। तो वह ऑप्शन देखिए जो 9 से डिवाइड होता है, वह ऑप्शन देखना है जो 9 से डिवाइड होता है। जरा देखिए 1564, दूसरा है 1600, ये तो एकदम नहीं है। सी में है 1764 और डी में जो है 1864। आइए देखते हैं कौन कौन है जो 9 से कट रहा है। तो देखिए 6 4 10 और 10 5 15 1 16, 9 से नहीं कट गया, खत्म। ये भी 9 से नहीं कट रहा है। 6 4 10 10 7 17 1 18, ये 9 से जा रहा है, आंसर हो सकता है। 6 4 10 और 18 1 19 नहीं जा रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा, आंसर एक होगा, सी होगा। कैसे देख लिए, ये 21 में जो है क्या है 7 गुना 3। 7 गुना 3 का वर्ग का मतलब ये हुआ कि 3 का वर्ग होगा, 3 का वर्ग का मतलब हो गया 9। 9 से कटने वाला आंसर होगा क्योंकि ए का राशि ज्ञात होगा। ए के राशि का मतलब हो गया 9 से, इसमें 9 आएगा ही। 7 गुना 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि 9 से कटने वाला प्रश्न का उत्तर एक जगह है। आगे बढ़ के बात करेंगे और विशेष रूप से लिखने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या कहता है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, समझते हैं। एक क्वेश्चन 5 सेकंड से ज़्यादा का नहीं है। 8 क्वेश्चन नंबर 4 पुरुष है, देखिए समझाने के ख्याल से लिख रहे हैं। 4 पुरुष है और कितना है 16 लड़का है
और फिर क्या कहता है, इधर 6 दिन लगाता है। कितना दिन? 6 दिन लगाता है। और इधर कहता है कि 6 पुरुष है, ठीक है, और 24 लड़का है, तो कितना समय लगाएगा। ये दोनों के बीच में अगर ऐसा रिलेशन होगा तभी ऐसा हो सकता है, ये ऑब्जर्व पावर रहेगा तब बन पाएगा, नहीं तो फिर अपना मेथड जैसे आप बनाते हैं फिर बनाएंगे तो टाइम टेकिंग होगा। ये प्रश्न बहुत बार दिया गया है, ये आरपीएफ में आया हुआ है, आरआरबी जेई में आया हुआ है, एसएससी में आया है, एमटीएस में आया है, सिजिल के मेंस में आया है। तो देखिए देने का कुछ मकसद रहा होगा इसका। देखिए 4 से 6 मैन कितना गुना हो रहा है, ये 1.5 गुना है। यहाँ पर देखिए 16 से 24 कितना गुना है, तो 1.5 गुना है ना, 1.5 गुना। तो जब आदमी की संख्या 1.5 गुना हो जाता है, आदमी की संख्या 1.5 गुना है, तो समय जो होगा वह 1.5 गुना भाग हो जाएगा। समय जो होगा 1.5 का भाग हो जाएगा, तो 1.5 का भाग देंगे 6 में, 6 का 1.5 से भाग देंगे तो 3/2 हो जाएगा, अर्थात ये पूरा कर जाएगा कितना, 3 दूनी के 4, 2 दूनी के कितना हो जाएगा, 4 दिन। इस प्रश्न का उत्तर। बस और आगे ऐसा रिलेशन देखने को जब भी मिले ऐसे ही बनाना चाहिए, और विशेष रूप से बताने की जरूरत नहीं है। आगे देख के बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9 क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जर्व कीजिएगा, आंसर हो जाएगा। पी क्यू आर मिलकर एक काम को पूरा करते हैं। पी है या की है और आर है, मिलकर 100% करते हैं। एक काम कितना होता है, 100% होता है। अब कह दिया एकरा में पी और क्यू मिलकर जो है, पी और क्यू जो है 70% काम करता है, और जबकि क्यू और आर जो है वह 50% काम करता है। अब देखिए आराम से निकल जाएगा। कोई काम को का मतलब हो गया 100%, क्यू और आर 50% कर रहा है, इसका मतलब पी कितना, ये दोनों मिलके 50%, ये पी अकेला कितना होगा, 50% काम करेगा। अब देखिए, अब इधर पी और क्यू मिलके 70% कर दिया, पी और क्यू मिलके 70% कर दिया, तो आर कितना कर रहा होगा, 30% कर रहा होगा, तो 30% निकल गया। तो क्यू अकेला कितना कर रहा होगा, 50, 30, 80, ये कितना हो गया, 20% कर रहा होगा। तो सबसे ज्यादा जो है कह रहा है कि सबसे पहले कौन काम करेगा, वही करेगा जिसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा। किसका एफिशिएंसी ज्यादा आ रहा है, पी का आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सिर्फ ऑब्जर्व करते क्वेश्चन हमको बताना है, आपके लिए टाइम लिया, नहीं तो बनाना होता ऑब्जर्व करके बना देते। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ए किसी काम को 6 दिन में, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, और जबकि कहता है बी उसी काम को 8 दिन में करता है। इसका मतलब है कि 6 और 8 का एलसीएम जो है कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये 6 चौका 24, 8 तिया 24, ठीक है। अब कहता है कि सी का काम जो है ए और बी के दो एक साथ काम में लिए गए समय के बराबर है। सी का जो है ए और बी के काम के योग के बराबर है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 काम ही कर सकता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बी और सी साथ में काम करेगा, तो बी और सी साथ में काम करेगा, उस काम को करने में कितना समय लगेगा, तो कम्मा है कितना, 24 है। तो बी और सी कहता है, तो सी कितना है, 7 काम, और बी कितना है, 3 काम, तो कितना हो जाएगा, 10। तो ये 12 बटा कितना हो जाएगा, 5 इस प्रश्न का उत्तर। और विशेष करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, देखिए 11 क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बतला देता हूँ, इसका कुछ बारे में बतला देता हूँ। यहाँ पर है 2 स्थान है, यहाँ से कोई व्यक्ति चला है यहाँ तक, ठीक है, इस बिंदु P तक, और फिर यहाँ से कोई चला व्यक्ति होगा, यहाँ पर दोनों का मुलाकात हुआ है। यहाँ से जो चलने वाला व्यक्ति है यहाँ पर समय लगा है इसको T1, और यहाँ से चलने वाला व्यक्ति है इसको समय लगा होगा कितना, T2 लगा है, ठीक है, T2 समय लगा है। तो क्या होता है कि दोनों के चाल का रेशियो जो होता है, दूसरा व्यक्ति का लिया गया समय और बटा पहला व्यक्ति के द्वारा लिया गया समय का रूट अंडर होता है। ये मालूम होना चाहिए, यही इस प्रश्न में दिया हुआ है। बहुत भाषा बना के दे दिया गया है, विद्यार्थी कहीं कंफ्यूज ना हो। ग्रुप डी के पेपर में आ चुका है ये प्रश्न। तो क्या कह रहा है कि पहला व्यक्ति का परवेज का दिया हुआ है,
परवेज का औसत चाल दिया हुआ है 60, तो इसका निकालना है। तो देखिएगा दूसरा का समय दिया हुआ है कितना, 3 घंटा, 3 घंटा दिले है, इसका कितना दिले है 12 घंटा। तो ये कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 का मतलब कितना हो गया 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 दुनिया के कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाता। अगर ये सारी प्रक्रिया अगर पता है तो पटाख दुपर बना सकते हैं। एक का चाल 60 है, तो जब भी आंसर होगा तो 60 का कोई मल्टीपल वाला होगा। ये मौखिक में बतला रहा हूँ, ऑरली बतला रहा हूँ, ये तो लिख कर बतलाए ताकि सभी विद्यार्थी समझ पाए। ओरली इसको ऐसी बनाया जा सकता है, एक का चाल 60 है तो दूसरा का चाल जो होगा 60 का कोई ना कोई मल्टीपल ही रहने वाला। 60 का मल्टीपल एक के जगह ऑप्शन में है 120 है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज की 2 संलग्न भुजा दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज की 2 संलग्न भुजा, समकोण त्रिभुज की 2 संलग्न भुजा का मतलब ए हो गया। एक दिया हुआ है कितना 1.5 है, ई दिल है 2 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाता है 3 होता है, 4 होता है और 5 होता है। तो दशमलव है तो कितना हो जाएगा 5 से काटेंगे 3 बार होगा, 5 का 20 हो जाएगा, तो इधर होगा 25, तो 2.5 हो जाएगा। क्या ए वाला हो गया 2.5 कर्ण निकल गया। ये कैसे निकाल लिया, देखिए 1.5 है, यहाँ 2 है, दशमलव को खत्म करेंगे 15, इधर 20 हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा, 5 का 20 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर 25 रहा होगा, सीधा बात। इसका मतलब यहाँ पर कितना रहा होगा 25 रहा होगा, तब तो रहा होगा। तो 25 रहा होगा तो यहाँ दशमलव में रहेगा, तब तो 10 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कितना हो गया 2.5 हो गया। ये सब करने आना फर्स्ट चाहिए। अगर नहीं कर पाते आप ऐसे कीजिएगा लंब के स्क्वायर जोड़ाधार के स्क्वायर, तो बिहान हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि परीक्षा के लिए अभी तैयारी जो है आपको और करने की ज़रूरत है। तो आइए क्या फिर उसके बाद क्या कहता है, इसका परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त की त्रिज्या आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, परिवृत्त की त्रिज्या होता है। तो परिवृत्त की त्रिज्या हो गया, वृत्त के क्षेत्रफल होता है, परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो पाई आर स्क्वायर होगा। तो परिवृत्त की त्रिज्या जो होता है कर्ण का आधा होता है, कर्ण का आधा होता है। अब कर्ण कितना है 2.5 बटा क्या हो जाएगा 2। अब देखिए क्या है, पाई लिख दिए, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 दूनी के 4। इसका मतलब ए हो जाएगा, इसका मतलब ए हो गया कि 5 गुना कितना हो जाएगा 16, 5 गुना 16 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम समझाने का प्रयास करते हैं। क्या समझाने का प्रयास करते हैं, जब भी कोई नंबर में 2 से भाग देना हो तो जो भागफल जो आता है, जो रिजल्ट जो आएगा, 1 अंक के बाद दशमलव आएगा, 1 अंक के बाद दशमलव आएगा, 1 अंक के बाद दशमलव आवेगा, दशमलव आवेगा, ठीक है। आज जब कोई नंबर में 2 के पावर 2 से भाग देना हो, 4 से भाग दीजिएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव देना होगा। और जब कोई नंबर में 2 के पावर 3 का मतलब हो गया 8 से भाग देना है तो 3 अंक के बाद दशमलव होगा। और कोई नंबर में जब 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 का मतलब हो गया 16 से भाग देना हो तो वह संख्या कितने अंक के बाद 4 अंक के बाद दशमलव देना होता है, 4 अंक के बाद दशमलव देना है। तो इसमें यही है, यहाँ पर 16 आ गया, बट्टा में 16 है मतलब 2 का पावर 4 है। तो वैसे ऑप्शन देखिए जो 4 अंक के बाद आया हो, और ऐसे ऑप्शन जो है मात्र और मात्र एक जगह है, वो सी नंबर में है, सिर्फ सी प्रश्न का उत्तर। अब 13 का भाषावाद ऐसा दे दिया है कि बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है। चतुर्भुज की एक भुजा पर कहता है, विकर्ण है जो चतुर्भुज है वो ऐसे बना दीजिए, चतुर्भुज बना दिया, ए विकर्ण हो गया, ए भी विकर्ण हो गया। अब क्या कहता है कि एक भुजा पर 25% झुका हुआ है। एक भुजा कोई ले लेंगे, चतुर्भुज का 4 भुजा में से कोई भुजा ले लेते हैं, हमें ए बी सी डी, ए बी भुजा में कर लेते हैं। यहाँ 25 डिग्री है तो ये भी, तो इधर भी 25 डिग्री होगा, दोनों ओर 25 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एक भुजा पर कह रहा है, इसलिए 25-25 होगा। तो कह रहा है कि विकर्णों के बीच निर्मित होने वाला न्यून कोण, विकर्णों के बीच निर्मित होने वाला, तो देखिए ए हो जाएगा क्या निर्मित होने वाला, या ए वाला बोलिए चाहे ए वाला कोण बोलिए,
ये निकालना है। तो बड़ी आराम से निकलेगा। क्या है कि एक त्रिभुज, इसको समझ लेते हैं, ए ओ बी एक त्रिभुज है, ये वाला बहिष्कोण है, तो दो अंतःकोणों का योग बहिष्कोण को योग के बराबर हो जाता है। दो अंतःकोणों का योग बहिष्कोण के बराबर हो जाता है, अर्थात कितना हो जाएगा ये 50 डिग्री। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नहीं तो 25 25 कितना हो गया 50, और 50 और त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री, तो ये 50 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा। 130 डिग्री और ये दोनों मिलकर 180 डिग्री होना चाहिए, यानी कि 50 डिग्री। ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं। बस भाषा को समझना था। क्वेश्चन और बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब 14 क्वेश्चन नंबर को जरा ध्यान से देखिएगा, बड़ी खतरनाक है ना, तो बहुत आसान है। ऑप्शन से बनाएंगे तो बड़ी आसान से है। देखिएगा 27 AQ है, अब बटा AQ का मान ज्ञात करना है। इसका ऑप्शन में जो है क्या है 240 दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन में 280 दिया हुआ है, तीसरा जो है 320 दिया हुआ है, चौथा जो है वह क्या है 360 है। इसका मतलब है जब भी Q में रहता है, जब भी Q में रहता है तो उसका आंसर जब भी होगा तो Q से छोटा होगा, Q से छोटा होगा। तो कौन सा Q के निकट में आ रहा है, देख रहे हैं कौन सा Q से निकट में आ रहा है, Q से छोटा आएगा। तो देखने से पता रहा है कि 343 से सब छोटा नजर आ रहा है, 343 से छोटा नजर आ रहा है। ये 343 से तो ज़्यादा है, तो ये वाला तो हो नहीं सकता है। 343 से छोटा ए वाला 3 गो छोटा है। अब देखिए 343 किसका क्यूब होता है, तो 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। यहाँ पर मामला देखिए किसका है, ये 3a का है और किसका है तो a का है। व्युत्क्रम भी नहीं है, व्युत्क्रम नहीं है, तो कैसे प्राप्त होता है आंसर जरा देखिएगा। ऐसे ही प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं कोई संख्या का क्यूब कर देते हैं, ठीक है, और ये माइनस लिखते हैं 3 गुने वही वैल्यू, 3 गुने वही वैल्यू। तो 3 गुने वही वैल्यू कौन सा हो जाएगा, ये 7 का क्यूब है। और फिर यहाँ पर देखिए व्युत्क्रम तो है नहीं, तो ये कितना से गुना होगा 3 से गुना होगा। तो ये 7 का क्यूब कर दीजिए, 7 का मतलब हो गया 343, अब माइनस 7 या 21 या 63 माइनस करेंगे तो 0, ये 8 हो जाएगा। 280 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कौन सा, बी नंबर इस प्रश्न का उत्तर होगा। आगे देखते हैं 15 क्वेश्चन नंबर बहुत आसान सा है। देखिए 15 नंबर समझाते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो, या a माइनस का b का प्लस का क्यू हो। बात को समझने का प्रयास कीजिए, आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। कैसे आंसर आएगा, जब a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो इसमें 3 पद आते हैं। कितना पद आएगा, 3 पद आएगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कीजिएगा, ये का विस्तारित रूप रखेंगे तो इसमें 6 पद आता है। कितना पद, 6 पद आएगा। और जब a माइनस बी या a प्लस बी का होल क्यू करते हैं तो इसमें 4 पद आता है। कितना पद, 4 पद आता है। देखिए a माइनस बी का होल करते हैं, क्यू आ जाएगा, प्लस बी क्यू आ गया, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, कितना पद है, 4 पद आ जाता है। इसमें कितना पद आता है देखते हैं, a स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस 2ab होता है, प्लस b स्क्वायर होता है। और इसको तोड़ते हैं तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है, प्लस 2ab होता है, प्लस 2bca होता है, प्लस 2ca होता है। तो इसमें 6 पद होते हैं, इसमें कितने पद होते हैं, 4 पद होते हैं। तो उस ऑप्शन को देखिए जेकरा में सिर्फ और सिर्फ 4 पद हो, और ऐसा कितने जगह है, एक जगह है ना। कि इसको हम ब्रेकअप करना शुरू करेंगे तब तक बहुत टाइम लग जाएगा। ये ब्रेकअप पर स्थापित नहीं है, ये नहीं, सिर्फ चेक करना चाहता है कि आप कैसे कर पाते हैं। अगर ऐसे सीख पाते हैं तो आपका दिन दुनी रात चौगुनी विकास होने वाला है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बिना बनाए हुए क्वेश्चन बन जाता है, बस ऑब्जर्व पावर होना चाहिए, और तमाम प्रश्न पेपर में आ चुके हैं। आइए इस क्वेश्चन नंबर 16 के देखते हैं। 16 है कॉस थीटा, इसका व्युत्क्रम दिया हुआ है सेक थीटा। अब देखिए व्युत्क्रम है, क्यू ज्ञात करना है, प्लस में है। अभी हमने बतलाया, क्या बतलाया भाई, ये व्युत्क्रम ये x है, ये 1/x है, समझिए ये है। आपसे ये पूछ रहा है, दोनों आपस में बराबर है। क्या बतला है, प्लस में रहेगा क्यू से छोटा होगा, प्लस में रहेगा क्यू से क्या होगा, छोटा होगा, प्लस में रहेगा क्यू से छोटा रहेगा। 3 गुने 5,
125 माइनस कितना हो गया 15 बराबर कितना हो गया 150। बहुत लोग को तो इसका आंसर ही याद रहता है। एकदम ध्यान मांग में सेट रहना चाहिए। जैसे इतना बराबर 3 दे है, क्यू का मान निकालना है, एकदम फिक्स रहना चाहिए। 18 होगा, 3 का क्यू से छोटा होगा बस। अगर यहाँ पर 4 दे दिया है, अब मान ज्ञात करना है तो कितना, 4 का क्यू कितना होगा 64, 64 में से 12 गया 52 बच गया। अगर यहाँ 5 दे है तो 5 का क्यू के 125, 15 घटाएंगे 110, फिक्स है। या यहाँ पर अगर 6 दे दिया है, फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर 6 का क्यू कितना हो गया 216, 216 में 18 घटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 होगा, 198, फिक्स है। तो ये सब चीज़ें को ऑब्जर्व कीजिएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। चाहे ट्रिकोनोमेट्री में हो चाहे अलजेब्रा में हो, दोनों तो एक ही है। कॉस थीटा उसका व्युत्क्रम दिया हुआ है, क्यू में पूरा से पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कितना आसान सा क्वेश्चन बनते चला जाता है। 17 क्वेश्चन क्या कहता है, 17 नंबर सेक थीटा प्लस टैन थीटा का मान दिले है। 17 है सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 1.25 और इसका व्युत्क्रम होता है, माइनस वाले ये व्युत्क्रम होता है। तो उस ऑप्शन को तलाश कीजिए जिस इसमें गुना करने पर 1 हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है, गुना करने पर 1 आ जाता है। देखिएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा या सेक थीटा माइनस टैन थीटा को गुना करेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो व्युत्क्रम का मतलब है कि दो पदों को गुना करने पर 1 होना चाहिए। तो 1.25 में कितना से गुना किया जाए कि 1 हो जाए। तो ऑप्शन में देखिए कि इतना में कितना से गुना करना, अपना सोचना नहीं, दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग लगाएगा तो टाइम टेकिंग हो। ऑप्शन में दिले है, हल्का कीजिए दिमाग को। देखिएगा ऑप्शन में, देखिएगा 1, ऑप्शन में 1 दिले है, ये तो हो नहीं सकता है। दूसरा में 0.8, ए वाला ही होगा, ए वाला ही हो जाएगा आपका। सी में देखिए क्या है 0.25 है, ये नहीं होगा। गुना करेंगे तो इसका मतलब कितना हो गया 1 बटा कितना है 25/100 हो गया, आने की 1/4 हो रहा है, नहीं होगा ये। डी नंबर में देखिएगा तो 3/4 आ जाता है, ये भी नहीं है। तो आंसर एक गो कौन सा, बी नंबर। इसको में इसको से गुना करके देखेंगे तो 1 आ जाना तय है। देख सकते हैं 8 × 5 = 40 होगा, 12 × 8 = 96 और 4 100 हो गया, तो 1 आ जा रहा है। तो 18 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 18 नंबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला आपको पता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। आइए जो दोनों व्युत्क्रम होता है, इसका मतलब इसका रिजल्ट 1 आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जो है 5 सेकंड का काम है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन इसमें नहीं था जिसमें आप 10 सेकंड से ज़्यादा लगा सकते थे। बस ज़रूरत क्या थी, ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। अगर नहीं कर रहे हैं तो वही तो ऑब्जर्व की ताकत बढ़ाना है। साइन 240 डिग्री है और साइन जो है 200 कितना है 70 है। ऑप्शन पर दिमाग लगाना है और क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बस आंसर आता हुआ नजर आएगा। 3/4 दिले है, डी में है 1/8 दिले है। आइए देखते हैं प्रश्न को, समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं क्या है, कौन सा क्वाड्रेंट में ये बहुत मायने रखता है। इससे साइन पता चल जाता है, चिन्ह पता चलता है। ये जो है 240 डिग्री जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, 180 डिग्री से बड़ा है और 270 से छोटा है। तो इसका जो साइन होगा वो माइनस में होगा, ये माइनस में होगा। और इसका भी साइन जो होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा। इसका भी माइनस चिन्ह होगा। तो इसका मतलब है क्या, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये जो है आपका फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है प्लस होता है। तो माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, ई प्लस हो गया। इसका मतलब कि ई आंसर नहीं हो सकते, ये आंसर नहीं होगा, या तो ई वाला या तो ई वाला। आइए हम इस पर विचार कर लेते हैं। साइन 120 डिग्री में क्या होता है, साइन 120 डिग्री में जो है 180 डिग्री से कितना छोटा है, 60 डिग्री छोटा है। तो 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान जो होता है √3 होता है ओकरा में, और √3 का मतलब 3 होता है। तो इसमें तो 3 आ नहीं सकता, आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर से बात को समझिए, 240 डिग्री है, क्वाड्रेंट से जानेंगे, इसमें माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस साइन होता है।
ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस है। यहाँ प्लस होगा चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये प्लस, इसका मतलब प्लस वाला आंसर होगा। 2 को माइनस में दिले है, वो खत्म हो गया। अब देखिए इसका खाली मान निकालने की कोशिश कीजिए। ये साइन 120 डिग्री में आता क्या है, √3 ऊपर होगा। साइन 60 डिग्री का मान √3 होता है। √3 का मतलब अंश में √3 होना चाहिए, 3 जैसा होना चाहिए। इस एक कभी √3 हो सकता है, नहीं हो सकता है। आंसर कौन सा हो गया, सी। बस यही ऑब्जर्व करने की ताकत होनी चाहिए थी। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, आइए देखते हैं। 20 नंबर है ग्राफ का। तो ये 3x दिले है प्लस 6y बराबर 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पर कोई जो है कांस्टेंट राशि नहीं दिया हुआ है। जब कोई कांस्टेंट राशि ना दिया हुआ है तो समझिए कि वो जो ग्राफ जो गुजरेगा वह कहाँ से होकर गुजरेगा, मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। कहाँ से, मूल बिंदु से होकर गुजरता है। जब यहाँ कोई कांस्टेंट राशि न रहेगा तब, 0 रहेगा तब मूल बिंदु से गुजरेगा। अब सवाल है कि किस किस क्वाड्रेंट से होकर गुजरेगा, तो डिपेंड करता है उसका साइन क्या है। अगर इस दोनों के बीच में प्लस चिन्ह है, अगर दोनों के बीच में प्लस चिन्ह है, अगर दोनों के बीच में प्लस चिन्ह है, तो वह जो दूसरा और चौथा से होकर गुजरेगा, वह दूसरा और कहाँ से होकर गुजरेगा, चौथा से गुजरेगा। ये हमने लिख दिया था पहला और कहाँ से, तीसरा से। तब हो जाता जब यहाँ पर माइनस चिन्ह रहता तो पहला और तीसरा से होकर गुजरेगा। अगर माइनस और माइनस रहता तो पहला और तीसरा से होकर गुजरेगा, लेकिन ये दोनों के बीच में प्लस चिन्ह है, तो प्लस चिन्ह ये बतलाता है कि सेकंड और किसके बीच में, फोर्थ क्वाड्रेंट से होकर गुजरेगा। और मूल बिंदु से कब पता चलेगा, जब यहाँ पर 0 रहेगा, कोई कांस्टेंट न रहेगा तो मूल बिंदु से ही के गुजरता है। कभी पेपर में ये पूछ लेता है कि बतलाए निम्नलिखित में कौन सा समीकरण मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। तो जिस समीकरण में कोई कांस्टेंट नहीं हो, 0 के बराबर होगा, वह क्या होगा, मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। प्लस चिन्ह है तो सेकंड और फोर्थ से होकर गुजरेगा। अगर माइनस रहेगा तो 1 और थर्ड से होकर गुजरेगा। तो उम्मीद करते होंगे कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आपको ऐसे ही प्रश्न ऐसे ही ढंग से सोल्व करने चाहिए। अगर ऐसा आप सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं क्या है, एक कमी दिखा रहा है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर से नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करते हैं।